हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हम शुरू कर रहे हैं, सिनोनिम्स का डे 1 कल हो चुका था, उसी को एक बार रिवाइज करूंगा और अगले 10 सिनोनिम्स आपको मैं बताऊंगा। उन सिनोनिम्स के साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, जिनके मीनिंग सेम होंगे और जो पेपर में आए हुए सवाल हैं वही। तो क्वेश्चन नंबर 1 वापस से स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स का। एक्आउट्रेमेंट्स, कल मैंने आपको बताया था एक्आउट्रेमेंट्स होता है इक्विपमेंट, कोई भी साजो सामान जिसको कोई चीज़ बनाने में यूज़ आता है। इसका जो सही आंसर था 4 नंबर ऑप्शन इक्विपमेंट। और इसका एक वर्ड और मैंने आपको याद करने को कहा था, पैराफर्नेलिया। जो भी साजो सामान होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है, एक्आउट्रेमेंट्स, पैराफर्नेलिया या इक्विपमेंट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कल का रिवीजन ही चल रहा है। वेरेसिटी, वेरेसिटी मैंने आपको बताया था सच्चाई को कहते हैं, ट्रुथ को कहते हैं, ट्रुथ को सच्चाई कहते हैं। और मैंने इसी में आपको बताया था लॉयल्टी मतलब वफादारी होता है, विजडम मतलब समझदारी होता है, फ्रीडम मतलब आज़ादी होता है, बट वेरेसिटी मतलब सच्चाई होता है, सच्चाई मतलब ट्रुथ। 3 नंबर इंसेसेंटली, इंसेसेंटली होता है लगातार, सतत, बिना किसी इंटरप्शन के, कॉन्टीन्यूअसली, कोई इंटरप्शन ना हो, लगातार जो चीज़ चल रही हो, इंसेसेंटली, उसको कहते हैं इंसेसेंटली, कॉन्टीन्यूअसली, लगातार, सतत। चौथा है हेराल्डेड, किसी चीज़ की घोषणा करना, प्रोमलगेट करना, पहले ही अनाउंस कर देना किसी चीज़ को। तो वर्ड आए प्रोमलगेट, अनाउंस, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करना, अनाउंस करना, प्रोमलगेट करना, हेराल्डेड इसका मीनिंग था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक, नुकसानदायक। कोई चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है या किसी समाज के लिए कोई नुकसानदायक है तो डेट्रीमेंटल बोल दो, नुकसानदायक, हानिकारक। इंजूरियस भी वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में हार्मफुल बोल सकते हैं उसको, तो ऑप्शन 3 हार्मफुल। अगला वर्ड है कोलोसल। कोलोसल मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, विशालकाय, जाइजेंटिक जिसको कहते हैं, जाइजेंटिक, कोलोसल, ह्यूज, विशालकाय, बहुत बड़ा। अगला वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जो पैदा ज़िद्दी हुआ है, मतलब ज़िद्दी, बॉर्न, बॉर्न वर्ड आया इसमें। और स्टबर्न यानी ज़िद्दी। इनफ्लेक्सिबल, अड़ियल जो हो, एडामेंट जो हो, जो कुछ भी कहने के बाद भी न माने, स्टबर्न। अगला वर्ड है इनवेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, जो चेंज होता रहे बार बार। और इन लग गया यानी कि जो चेंज न हो, न बदले कोई चीज़, नॉट चेंजेस। और कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, कांस्टेंट जो लगातार एक समान रहे, वो होता है इनवेरिएबल, जो चेंज ना हो। अगला शब्द है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मैंने आपको बताया था किसी पर कोई आरोप लगाना, दोषारोपण करना, एलिगेशन लगाना, एक्यूज़ करना किसी को, एक्यूजेशन या एक्यूज़ करना। तो एक्यूज़, किसी पे आरोप लगाना, दोषारोपण, ये होता है इंडिक्टमेंट। तो अगर शब्द MENT ना आए, सिर्फ इंडिक्ट आए, तो यही हो जाएगा वर्ड एलीज या एक्यूज। वही इंडिक्ट का एक्यूज, एलीज सेम हो जाएगा। इंडिक्टमेंट तो दोषारोपण। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डलसेट। डलसेट मतलब आनंददायक, मैत्रीपूर्ण, एमिकेबल, स्वीट, जो अच्छा हो, जो मीठा कह सकते हो, या जो बहुत ही मैत्रीपूर्ण, जिसका व्यवहार हो, जो बहुत ही स्वीट हो, वो डलसेट। आज के डे 2 स्टार्ट करते हैं। अभी तक के 10 मैंने रिवाइज करवा दिए, एक बार आप भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद होने लग जाएंगे। डूबियस। डूबियस मीन्स डाउटफुल। डूबियस से आपको डूबने से शब्द याद आ रहा हो, क्योंकि डूब, तो डूब मतलब जब डूबने वाला होता है आदमी तो उसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो डाउटफुल। तो डूबियस से डाउटफुल बना, डाउटफुल। ठीक है, और इंग्लिश वर्ड आप बता देता हूँ इसमें, अनसर्टेन, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। और क्या बोलते हैं, जिसे क्वेश्चनेबल हो, मतलब जिस पे डाउट हो। तो इसका जो एंटोनिम्स भी मैं बता देता हूँ, अगर अपोजिट बताना हो तो अनसर्टेन हो गया तो सर्टेन। उसके बाद अनक्वेश्चनेबल, जिस पे बिल्कुल भी शंका न की जा सके, जबकि ये डूबियस वर्ड है जिस पे शंका हो, जिसमें डाउट हो, अनिश्चित हो, वो डाउटफुल। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड इसमें डिस्प्यूटेबल है। डिस्प्यूटेबल होता है विवादास्पद, जिस चीज़ पर कोई विवाद हो, जिस पे विवाद हो जाए, वो विवादास्पद।
डिस्प्यूटेबल, ठीक है। जैसे किसी का क्रिकेट में कोई का बॉलिंग एक्शन डिस्प्यूटेबल होता है, विवादास्पद होता है कि कहीं वो थ्रो तो नहीं फेंक रहा, चक तो नहीं कर रहा, वो डिस्प्यूटेबल। डेंजरस आप जानते हो कि खतरनाक होता है, डुप्लीकेट जो एक से ज़्यादा हो, जो सेम कॉपी हो वही डुप्लीकेट होता है। तो डूबियस यानी डाउटफुल। अगला वर्ड फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड होता है किसी चीज़ को देख के चकित हो जाना, हक्का बक्का हो जाना, भौचक्का रह जाना। तो हक्का बक्का, फ्लैबरगास्टेड, भौचक्का हो जाना या चकित हो जाना, ठीक है। वो किसी चीज़ को देखकर भौचक्का हो जाना, हक्का बक्का रह जाना, चकित हो जाना। और इंग्लिश वर्ड है तो ऑप्शन 3 डम्ब फाउंडेड। डम्ब फाउंडेड भी वही वर्ड है, हक्का बक्का हो जाना, चकित रह जाना, डम्ब फाउंडेड। और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ डम्ब फाउंडेड के अलावा डम्ब स्ट्रक। डम्ब स्ट्रक, DUMBSTRUCK, डम्ब स्ट्रक। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मीनिंग भी वही है, चकित हो जाना, हक्का बक्का रह जाना। एस्टोनिश्ड, फ्लैबरगास्टेड, डम्ब फाउंडेड, डम्ब स्ट्रक। स्टंड, एक वर्ड और लिख लो, स्टंड। स्टंड किसी चीज़ को देखकर अचानक से चकित हो जाना, स्टंड। अगला वर्ड एटर्नल। एटर्नल होता है जो हमेशा रहेगा, जो परपेचुअल हो, एवर लास्टिंग हो, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला हो, इमॉर्टल हो, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो 4 नंबर परपेचुअल। और क्या होते हैं? परपेचुअल तो है ही है, इमॉर्टल जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हिंदी में लिख देता हूँ पहले, कभी ख़त्म न होने वाला, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा जो रहेगा, जो शाश्वत जिसको कहते हैं, शाश्वत, शाश्वत जो हमेशा रहने वाला है वो होता है एटर्नल। इमॉर्टल बोलते हैं उसको, इमॉर्टल। जो शब्द मॉर्टल है, मॉर्टल मतलब जो मरने वाला हो, जो मरता हो, वो इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल मतलब जो न मरे कभी, ठीक है। परपेचुअल हुआ। इसके अलावा वर्ड बोल दूँ एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग जो हमेशा रहे, एवर लास्टिंग। एक वर्ड और है जिसका कभी नाश ना हो, इम्पेरिशेबल जो कभी ख़त्म ना हो, इम्पेरिशेबल, ठीक है। इम्पेरिशेबल, इमॉर्टल, एवर लास्टिंग, परपेचुअल, ये शब्द होता है एटर्नल का मीनिंग। परपेचुअल, एवर लास्टिंग, इमॉर्टल जो कभी ख़त्म ना हो, शाश्वत। अगला शब्द जेन्युइन। शब्द है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब जो चीज़ खरा हो, शुद्ध हो, जेन्युइन। तो ऑप्शन 1 ऑथेंटिक। ऑथेंटिक के अलावा मैं बता देता हूँ रियल। रियल हो, जेन्युइन हो, शुद्ध, खरा, खरा, शुद्ध, रियल, ठीक है, वो होता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में प्योर और ऑथेंटिक आए तो प्योर नहीं, ऑथेंटिक सही वर्ड है, ऑथेंटिक ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, इसलिए ऑथेंटिक को आप टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑथेंटिक, ओके। ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन का मीनिंग। ऑब्स्कीन। ऑब्स्कीन, ऑब्स्कीन होता है अश्लील, भद्दा, जो देखने लायक ना हो, अश्लील। तो इसका इंग्लिश वर्ड हुआ एक ऑप्शन इनडिसेंट। इनडिसेंट हुआ अश्लील, जो देखने लायक ना हो, इनडिसेंट, ऑब्स्कीन, अश्लील। इनटॉलरेबल वर्ड है जिसको बर्दाश्त न किया जा सके, बर्दाश्त न किया जा सके। तो इनटॉलरेबल जिसको टॉलरेट नहीं कर सकते, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो। इसके अलावा इनकॉरिजिबल वर्ड है, ये आपके लिए बाद में भी आएगा। इनकॉरिजिबल होता है जो गलती ना करे, जो गलती ना करे, कोई गलती ना करे, इनकॉरिजिबल, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑब्स्कीन मतलब अश्लील, इनडिसेंट। अगला वर्ड है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन होता है किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, गुस्सा होना। तो गुस्सा होना, और गुस्सा होना, एंग्री होना, फ्यूरी। इसमें एंगर दे रखा है, एंगर, फ्यूरी, एंग्रीनेस, फ्यूरी, बहुत ज़्यादा किसी से नाराज़ होना, गुस्सा होना किसी पर, वो होता है इंडिग्नेशन, ठीक है, इंडिग्नेशन।
अगला वर्ड एक्रोनिम। एक्रोनिम शब्द को एक समझने के लिए सिंपल सा उदाहरण मैं दे देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम लिखते हैं WHO। WHO। तो मैंने क्या किया कि जो शब्द हैं W, H और O, यानी हर वर्ड का जो पहला पहला शब्द उठाकर एक वर्ड बना दिया, तो इसी को मैं बोलता हूँ एक्रोनिम। यही एक्रोनिम है। एक बड़े शब्दों का पहले पहले वर्ड को उठाकर बनाए हुए शब्दों के समूह को, अक्षरों के समूह को कहते हैं एक्रोनिम। देखो ऑप्शन 3, ए वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स के इनिशियल लेटर से बनता है ये, ठीक है। जैसे WHO, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड का U, नेशंस का N, ऑर्गेनाइजेशन का O, ठीक है। तो ए वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल मतलब शुरुआती लेटर्स, शुरुआती अक्षरों के, वर्ड्स के शुरुआती अक्षरों को लेकर बनाया हुआ एक्रोनिम बोलते हैं उसे, एक्रोनिम, ठीक है। आगे चलते हैं। मेटिकुलस शब्द है मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला, केयरफुल, जो छोटी छोटी कमियों का ध्यान रखे, जो छोटी छोटी कमियां ना हो उसका ध्यान रखे, वो होता है मेटिकुलस, केयरफुल, ठीक है। तो ऑप्शन 4 केयरफुल। अगला शब्द रेसाइंड या रेसिंड। रेसाइंड शब्द को होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसका मतलब उसको, उस पर रोक लगा देना, उसको ख़त्म कर देना, तो ख़त्म करना। अब इंग्लिश वर्ड जो हैं वो होते हैं इसके, जैसे एबॉलिश, जैसे किसी लॉ को ख़त्म कर देना, रोक देना, तो एबॉलिश। उसके बाद वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट, एबॉलिश, एब्रोगेट, रेसाइंड। एक वर्ड और बता देता हूँ, ये जो दे रखा है रिवोक। रिवोक, एक वर्ड और लिख लो, डिज़ोल्व। डिज़ोल्व का वैसे एक वर्ड तो घुलना होता है, घुलने के अलावा एक वर्ड ये भी होता है कि ये ख़त्म होना, क्योंकि कोई चीज़ घुलकर ख़त्म ही हो जाती है, तो घुलना। तो रिसाइंड, एबॉलिश, एब्रोगेट, रिवोक, इसका मीनिंग होता है रिसाइंड का ख़त्म करना। रिसाइंड का मतलब होता है ख़त्म करना। तो एबॉलिश, एब्रोगेट, रिवोक, ये शब्द होते हैं जिसको सिमिलर मीनिंग है जो, ठीक है। रिपीट आप जानते हो, दोहराना। रिकंसिडर, वापस किसी बात पे गौर करना, चेंज होता है बदलना। रिसाइंड होता है ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। एबॉलिश करना, एब्रोगेट मतलब ख़त्म करना, डिज़ोल्व। अगला शब्द है एंटीपैथी। आज का आखिरी शब्द एंटीपैथी। एंटीपैथी होती है किसी से स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो या फिर घृणा करना, तो घृणा करना किसी से, या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब किसी को बिल्कुल न चाहना, बिल्कुल ही उससे घृणा करना, तो वो होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी के लिए कई, अब जैसे इसमें तो आंसर तो 4 हो गया डिसलाइक, पर मैं आपको कई वर्ड बता देता हूँ जो आप नोट डाउन कर लें, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। शब्द मीनिंग सबका एक ही है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब भी घृणा करना किसी से। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म का मीनिंग भी घृणा करना होता है। रैंकर, रैंकर की स्पेलिंग अलग है, ये RANKCOUR, जबकि वो वाला रैंकर होता है RANKER, ठीक है। ये RANCOUR, रैंकर। और वर्ड बता देता हूँ एक और, ग्रज, एक और वर्ड होता है ग्रज। ग्रज का मीनिंग होता है किसी से घृणा करना, तो एंटीपैथी हो गया, रैंकर हो गया, एंटागोनिज्म हो गया, ये स्पेलिंग एंटागोनिज्म हो गया, स्पेलिंग याद रखना। एनिमोसिटी हो गया, ग्रज हो गया, तो ये सारे शब्द हैं जो कि घृणा से रिलेटेड हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक किसी से करना होता है, वो ये शब्द हैं। एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, एनिमोसिटी, ग्रज, रैंकर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछले 10 और ये वाले 10 मैंने आपको वापस बताया, कल वापस से आज के 10 और अगले जो नेक्स्ट 10 होंगे उनका रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें, और ये वर्ड देख लीजिए, लाइक करना, और उसका अपोजिट एंटीपैथी, डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। हैव ए नाइस डे।